आखिर टीपू सुल्तान की तलवार में ऐसा क्या था जिससे विजय माल्या का बुरा वक्त शुरू हो गया था। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार जिसे ब्रिटेन सरकार लौटाना नहीं चाहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम तलवारों के बारे में बात करेंगे। भारत के वीर योद्धाओं के तलवार के बारे में। हमारे वीर योद्धा जिन्होंने इस तलवार को धारण किया था, वो तलवारें आज भी अपने वीर गाथा की कहानी बताती हैं। साथ ही यह तलवारें आज भी विश्व के कई कोनों में जीवित हैं। पुराने समय में बड़े से बड़े युद्ध को तलवारों के द्वारा ही जीता जाता था। इन तलवारों में लोहे के साथ साथ जज्बा भी कूट-कूट कर भरा हुआ था। इन तलवारों की वजह से ही कई योद्धाओं ने अपने दुश्मन पर फतह का झंडा लहराया था। आज हम उन्हीं तलवारों के बारे में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। नंबर 5, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। शिवाजी के पास 3 अनोखी तलवारें थीं, जिसमें भवानी, जगदम्बा और तुलजा तलवार थी। मान्यता है कि भवानी तलवार शिवाजी को स्वयं राजेश्वरी मां भवानी ने दी थी। इसके बाद तुलजा तलवार को शिवाजी ने अपने पिता शाहू जी महाराज से खानदानी तलवार के रूप में राज अभिषेक के दौरान प्राप्त की थी। और वहीं जगदम्बा तलवार के पीछे का राज कुछ यूं है कि शिवाजी महाराज 7 मार्च 1659 को कोंकण दौरे पर थे। तभी महाराज के योद्धा अंबाजी सावनत ने पुर्तगाल के जहाज पर धावा बोल दिया, जहां उन्होंने पुर्तगाल सेना के सेनापति लू फर्नांडिस की एक बहुत खूबसूरत तलवार पाई। उससे ठीक बाद 16 मार्च को महाशिवरात्रि पर शिवाजी महोदय के दरबार में पधारे, जहां अंबाजी के बेटे कृष्णा जी ने शिवाजी को यह तलवार भेंट दी। यह ऐसी अद्भुत तलवार थी जिसे देखकर शिवाजी महाराजा ने तुरंत आदेश जारी किया कि मेरी सेना के सभी सैनिकों को ऐसी तलवार दी जाए। जिसके बाद स्पेन के राजा ने ऐसी तलवार बनाने के लिए महाराज को संदेश भिजवाया। उसी के साथ स्पेन के टोरंटो शहर से एक तलवार का जखीरा महाराजा की सेवा में पेश किया गया। उन्हीं तलवारों के साथ स्पेन के राजा शिवाजी के लिए रत्नों से जड़ी एक विशेष तलवार भेजी गई। इस तलवार को शिवाजी ने जगदम्बा का नाम दिया। शिवाजी की जगदम्बा तलवार को स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। इस तलवार का वजन 1.2 kg था और इसकी हल्केपन की वजह से यह दुश्मनों को मार गिराने में काफी कुशल थी। जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी हुई है, जबकि भवानी तलवार और तालुजा तलवार कई सालों से लापता है। भारत सरकार ने कई बार ब्रिटेन से शिवाजी की तलवार भारत को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन अभी तक ब्रिटेन तलवार लौटाने को राजी नहीं है। नंबर 4, महाराणा रणजीत सिंह की तलवार। शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराणा रणजीत सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सिख साम्राज्य खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने काल में अनेकों युद्ध लड़े, जिसके बाद उनकी धाक कायम होती चली गई। कहा जाता है कि महाराजा की तलवार को अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। अभी हाल ही में महाराजा की तलवार को एक भारतीय दल ने ब्रिटेन में खोज निकाला। दरअसल शेरे पंजाब की यह तलवार भारत में राज करने वाले अंग्रेजी सेना के एक सैनिक के वंशज के पास मिली। सैनिक ने बताया कि उसके दादा अंग्रेजों की सेना के सिपाही थे। वह अपने साथ हिंदुस्तान से यह तलवार लेकर आए थे। इस तलवार की धार पर महाराजा का एक चित्र भी बना हुआ है, जिसके नीचे गुरुमुखी में छत्र पंजाब लिखा था। इस तलवार की मूठ पर गुरुमुखी लिपि में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा हुआ था। तलवार की तथाकथित मालिक ने बताया कि हमने सोचा कि यह इस्लामी तलवार है किसी मुगल राजा की। तब भारत से गए लोगों ने गुरुमुखी लिपि को देखकर बताया कि यह कोई आम तलवार नहीं है, बल्कि पंजाब के महान योद्धा महाराणा रणजीत सिंह की तलवार है। 18 मार्च को इंग्लैंड में तलवार की नीलामी हुई। 33 इंच लंबी इस तलवार को भारतीय मूल के बॉब डिल्लोन ने बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया। नंबर 3, महाराणा प्रताप की तलवार। भारतीय इतिहास के अमर योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक है। जब भी वे युद्ध भूमि में उतरते थे तो उनके पास हथियारों का पूरा जखीरा हुआ करता था। महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें थी। कभी उनके सामने कोई शत्रु बिना हथियार के होता तो महाराणा प्रताप पहले उसे अपनी दूसरी तलवार दिया करते थे। वह कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। इनके पास दुनिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी, जिसका नाम खंडा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि खंडा 2-धारी तलवार थी, जिसके धार इतने सीधे और नुकीले थे कि जिसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना बहुत ही आसान होता था। साथ ही खंडा तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों नजरिए से बहुत शक्तिशाली थी। मेवाड़ के राजाओं की खानदानी तलवार, जिसे राणा संगा से लेकर स्वयं राणा प्रताप तक ने कई युद्धों में विजय पाई थी, वह तलवार बहुत अद्भुत हुआ करती थी। इस तलवार का वजन 24 से 45 किलोग्राम था। यह तलवार उदयपुर के म्यूजियम में आज भी रखी हुई है। हल्दी घाटी के युद्ध में 110 किलोग्राम महाराणा प्रताप का वो 208 किलोग्राम का कवच, भाला तथा तलवार को देखकर शत्रु चकित रह गए थे। भारी भरकम महाराणा प्रताप के साथ 208 किलो का वजन लेकर भी चेतक वह कारनामे कर देता था जो दूसरे घोड़ों के लिए असंभव था। नंबर 2, टीपू सुल्तान की तलवार। 1783 में टीपू सुल्तान को मैसूर का शासक घोषित किया गया था।
अपने शासनकाल में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों को दक्षिण भारत से अपने हाथ पीछे खींचने पड़े थे। मैसूर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान की वर्ष 1799 में सेरिंगपतम में युद्ध के दौरान मौत हो गई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हॉट टीपू सुल्तान के हथियारों को अपने साथ ले आए। 18वीं सदी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से जुड़ी कुल 30 चीजें नीलाम की गई। इसी में उनकी तलवार भी थी, जिसे तकरीबन 21 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया था। और जानते हो इसकी नीलामी किसने करवाई? खुद विजय माल्या ने 2004 में 1.5 करोड़ में इसे खरीदा था। लेकिन उनके परिवार का मानना है कि जब से यह तलवार उनके घर में आई तब से उनका बुरा वक्त शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने लंदन के एक फेमस ऑक्शन हाउस में तलवार को डिस्प्ले पे रख दिया। इसके बाद 21 करोड़ में उसकी नीलामी हुई। तो चलिए आते हैं आखिर टीपू सुल्तान की तलवार की खासियत क्या थी। इस तलवार की मूठ रत्न जड़ित बाघ बना हुआ था। टाइगर ऑफ मैसूर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान के ज्यादातर चीजों में उनका प्रतीक बाघ बना हुआ मिलता है। इस तलवार को बनाने के लिए ज्यादा कार्बन की मात्रा वाली ब्यूटस नामक स्टील का इस्तेमाल किया गया था। यह तलवार इतनी तेज थी कि अगर किसी ने लोहे के साथ कवच भी पहना है तो यह तलवार उसे भी चीर सकती थी। इस तलवार की मूठ पर कुरान की आयतें लिखी होती थी, जिसमें युद्ध के फतेह के संदेश लिखे होते थे। नंबर 1, पृथ्वीराज चौहान की तलवार। 11 साल की उम्र में चौहान राजवंश का दारोमदार संभालने वाले पृथ्वीराज चौहान के जितने बड़े कारनामे थे, उतनी ही अद्भुत उनके हथियार थे। तभी तो आज हम 50 किलो की बोरी उठाने में 2 लोगों की जरूरत होती है। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपने वजन के साथ 60 किलो की तलवार को लेकर युद्ध भूमि में जाते थे। सम्राट पृथ्वीराज ने अपने इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े हैं। कहा जाता है कि 900 साल पुरानी खानदानी 38 इंच की तलवार को आकर्षक और राजवंश का प्रतीक दिखाने के लिए इस पर 4 इंच के सोने की मोहर की भी चढ़ाई की गई थी। अगर चौहान वंश का कोई युवराज गद्दी संभालता तो उसे खानदानी चौहानी तलवार राजाभिषेक के साथ दी जाती थी। यह तेज भारी भरकम तलवार तारयान के युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान के पास थी, लेकिन युद्ध के बाद इस तलवार का कोई नामो निशान नहीं मिला। पर अभी कुछ साल पहले ही राव माधव सिंह ट्रस्ट ने अपने हथियारों की प्रदर्शनी की, जिसमें उन्होंने एक अद्भुत तलवार जनता के सामने पेश की, जो दिखने में बिल्कुल सम्राट की तलवार जैसे सोने की मूठ वाली लग रही थी। उस पर लिखा था सरकार श्री पृथ्वी बहादुर संबंध सन 1282। पर अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि यह तलवार सच में सम्राट पृथ्वीराज की है या उनकी तलवार जैसी कोई अन्य बनाई गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे तलवारों के बारे में जानकारी दी जिसकी गाथा पूरी दुनिया गाती है। साथ ही इन्हीं तलवारों के कारण बड़े से बड़े युद्ध को जीता गया था। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।